किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की 5 बेस्ट किस्मों के बारे में, जिनका उत्पादन क्षमता 2023 में बहुत ही ज़बरदस्त रहा और इन किस्मों की खेती करके किसान काफ़ी संतुष्ट भी रहे। तो चलिए जानते हैं गेहूं की 5 किस्मों के बारे में। तो पहले नंबर पर बात करेंगे HD 2968 के बारे में, और यह किस्म 2011 से किसानों के बीच में मौजूद है और यह काफ़ी नामी वैरायटी है और बहुत अच्छी गेहूं की इस वैरायटी से पैदावारी भी मिलती है। इसका दाना गोल मध्यम बोल्ड होता है और इसका रोटी भी खाने में बहुत अच्छा होता है। और इसके समयावधि की बात करें तो लगभग 152 से लेकर 153 दिन का समय लेती है। और जैसे ही फसल लगभग 100 दिन की होती है तो इसकी फसल में बालियाँ निकलने का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। इसके पौधे की हाइट 100 से 101 सेंटीमीटर तक होती है और इसके फसल से जो है भूसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हाइट इसकी अच्छी खासी होती है, इसलिए सूखा चारा ज़्यादा मिलता है। और यह वैरायटी लीफ ब्लास्ट पीला रतुआ बीमारी के लिए ज़बरदस्त सहनशील है। और सिंचाई की बात करें तो इसमें 3 से लेकर 4 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और इसमें आयरन और जिंक भी ज़्यादा है, कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा होता है और यह तने का भी काफ़ी मजबूत होता है, जिससे विपरीत मौसम होने पर फसल गिरने की समस्या कम देखी जाती है। और बुआई के समय के बारे में बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं। अधिकतम समय की बात करें तो आप इसकी बुआई पूरा नवंबर भर कर सकते हैं। तो यह काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि प्रांतों के किसान इसकी खेती कर सकते हैं और करते भी हैं और अच्छी पैदावारी भी इस वैरायटी से पाते हैं। और प्रति एकड़ क्विंटल के रूप में पैदावारी की बात करें तो 20 से लेकर 25 क्विंटल तक प्रति एकड़ इस वैरायटी से पैदावारी मिल जाती है और काफ़ी नामी वैरायटी है। और पिछले साल भी इस वैरायटी से किसानों को बहुत अच्छी पैदावारी मिली थी। दूसरे नंबर पर बात करेंगे HD 3385 के बारे में। यह एक नई वैरायटी है और 2023 में किसानों के लिए इसे लॉन्च किया गया है और पिछले साल जो भी किसान भाई इसकी खेती किए थे उन्हें इससे बहुत अच्छी पैदावारी मिली थी। और इसके समयावधि की बात करें तो 40 से लेकर 145 दिन का समय लेती है। 90 से 92 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट होती है। अधिकतम हाइट की बात करें तो 100 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है, कारण कि यदि ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज कर देते हैं तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती है। फुटाव इसमें बढ़िया होता है, पौधा तने का मजबूत भी होता है और सबसे अच्छी जो खासियत यह है कि इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता है। क्या होता है कि जैसे ही मार्च का महीना आता है अधिक गर्मी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से दाने पतले हो जाते हैं, लेकिन इस वैरायटी पर गर्मी का असर बेअसर साबित होता है। दाने बोल्ड और मजबूत भी होते हैं, कारण कि इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता है। यह काला पीला भूरा रतुआ के लिए भी सहनशील है, वहीं यह करनाल बंट के लिए भी सहनशील है। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए यह एक बेस्ट वैरायटी है। यहाँ तक कि इसकी खेती हम मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं। प्रति एकड़ पैदावारी की बात करें तो 21 से लेकर 28 कुंतल तक इससे पैदावारी मिल सकती है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है। जो भी किसान भाई इसे लगाए थे पिछले साल उन्हें इस वैरायटी से बहुत अच्छी गेहूं की पैदावारी मिली थी। तीसरे नंबर बात करेंगे DBW 371 के बारे में। इसकी पूरी फसल अवधि 150 दिन की होती है। इसे कर्ण बिंद्रा के भी नाम से जाना जाता है। कोटा उदयपुर को छोड़ करके पूरे राजस्थान में इसकी खेती कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, वहीं झांसी मंडल को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी खेती कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जहां अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां हम इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे ही इसकी फसल 102 दिन की होती है जिसमें बालियां निकलने का कार्य शुरू हो जाता है और इसके 1000 दाने का वजन लगभग 46 ग्राम तक होता है। इसके पौधे की हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए इसके हाइट को रोकने के लिए PGR का स्प्रे करना ज़रूरी होता है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके फसल की हाइट थोड़ी सी बढ़वार ज़्यादा ले रही है तो आप किसी PGR का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे इसकी हाइट कंट्रोल हो जाए। लेकिन यदि आपके पौधे की हाइट थोड़ा कम है तो बिल्कुल आप इसमें PGR का स्प्रे ना करें और फंगिसाइड के रूप में आप टेबुकोनाजोल आदि का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। और यह वैरायटी सभी तरह के रतुआ के लिए सहनशील है। करनाल बंट इस वैरायटी में बीमारी नहीं आती है। 4 से लेकर 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है
आयरन, प्रोटीन और जिंक की मात्रा भी ज़्यादा है इस वैरायटी में। और पैदावारी की बात करें तो 20 से लेकर 27 क्विंटल तक प्रति एकड़ इस वैरायटी से पैदावारी मिल सकती है। 20 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक इसकी बुआई हम कर सकते हैं। अधिकतम डेट की बात करें तो 15 नवंबर तक भी इस वैरायटी की बुआई हम कर सकते हैं। 15 नवंबर के बाद इस वैरायटी की खेती कदापि ना करें, कारण कि यह अगेती वैरायटी है। जितना जल्दी आप इसकी बुआई करेंगे उतनी अच्छी इससे पैदावारी देखने को मिलेगी। चौथे नंबर पर बात करेंगे WH 1270 के बारे में। यह भी एक नई वैरायटी है और इसे विकसित किया है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, और यह नॉर्थ वेस्टर्न के लिए बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। इसमें भी गर्मी सहन करने की क्षमता ज़्यादा है। मान लीजिए मार्च का महीना आ गया और गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी तो गर्मी का असर इसकी फसल पर नहीं पड़ता है। दाने बोल्ड और मजबूत होते हैं। येलो ब्राउन रस्ट के लिए यह ज़बरदस्त सहनशील है। इसमें फ्लैग स्मट, लीफ ब्लास्ट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारी भी नहीं आती है। और 100 दिन की फसल जैसे ही होती है इसमें बालियाँ निकलना शुरू हो जाता है। और इसके 1000 दानों का वजन लगभग 46 ग्राम तक होता है। इसके पौधे से कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके पौधे की हाइट भी लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पूरी फसल अवधि की बात करें तो लगभग 156 दिन का समय लेती है। इसलिए यह भी वैरायटी सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए ही है। जहां आपके पास 4 से 5 सिंचाई की व्यवस्था हो वहां आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। यदि आप चाहते हैं कि गेहूं की बहुत ज़बरदस्त पैदावारी मिले तो आप WH 1270 की भी बुआई कर सकते हैं। प्रति एकड़ पैदावारी की बात करें तो इस वैरायटी से लगभग 21 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ इस वैरायटी से पैदावारी मिल सकती है। तो बहुत ही गजब की वैरायटी है, नई वैरायटी है। यदि आपके एरिया में यह वैरायटी मिल रही हो तो आप बिल्कुल इसकी खेती कर सकते हैं। 5वें नंबर बात करेंगे DBW 187 के बारे में, और इसे कर्णबंदना के भी नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी कम समय में तैयार हो जाती है, इसलिए इसकी बुआई हम अगेती एवं पछेती दोनों रूप में कर सकते हैं। जैसे ही इसकी 77 दिन की फसल होती है तो इसकी फसल में बालियां निकलने का कार्य शुरू हो जाता है और इसके पौधे की हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पूरे फसल अवधि की बात करें तो 120 से लेकर 125 दिन का समय लेती है और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक ज़बरदस्त वैरायटी है। और इसकी खेती कई वर्षों से किसान कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट इस वैरायटी से देखने को मिल रहा है। इसके पौधे की हाइट भी अच्छी खासी होती है, भूसा भी ज़्यादा मिलता है, कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा होता है और फसल भी तंदुरुस्त होती है। इसका पत्ता भी चौड़ा होता है। और 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक इस वैरायटी की हम बुआई कर सकते हैं। तो अगेती एवं पछेती दोनों रूप में इसकी खेती कर सकते हैं। यह पीला रतुआ और करनाल बंट के लिए जबरदस्त सहनशील, यानी कि इस वैरायटी में पीला रतुआ और करनाल बंट आने की संभावना बहुत कम होती है। इसके पौधे से फुटाव तो ज़्यादा होता ही है। वहीं पैदावारी की बात करें तो 20 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ इस वैरायटी से पैदावारी मिल जाती है। तो ये 5 वैरायटियाँ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और पिछले साल इनका फसल प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और किसान इस वैरायटी की खेती करके बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी है। बहुत ज़्यादा उन्हें गेहूं की पैदावारी भी मिली। और बीज दर की बात करें तो इन 5 वैरायटियों का बीज दर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है बुआई के लिए। और इन वैरायटियों की बुआई आप छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं और सीड मशीन से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है 5। इन 5 में से किसी की भी बुआई करके आप गेहूं की बहुत अच्छी पैदावारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।